अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हैं, इन 3 चीजों का ध्यान आपको सबसे ज्यादा देना होगा। कौन से टेस्ट होते हैं, क्या फूड खाना होता है और क्या एक्सरसाइज एंड योगा होते हैं जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने से आपका जो प्रेगनेंसी का जो जर्नी होता है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं हूँ नाज। आज बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ मैंने मेरे चैनल पे जितने भी कुकिंग वीडियोस हैं उससे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जो मैंने पेरेंटिंग वीडियोस जैसे कि आपका जो प्रेगनेंसी रिलेटेड मेरे चैनल में पोस्ट किए हैं। तो फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि मैं इसके बाद उनको बताऊं। तो फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन में देने वाली हूँ। जो मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो किन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा और प्रेगनेंसी होने के बाद और डिलीवरी के बाद क्या क्या होते हैं, टोटल मैंने एक वीडियो में कवर किया था। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है अभी, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर एक बार वो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय सिस्टर्स जिनको और ब्रदर भी जो अभी पेरेंटिंग जर्नी में आ गए हैं और उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरी भी 4 इयर्स प्लस की एक बेटी है और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे बेटी हुई है। तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस मैं डालती हूँ बेबी बॉय का सिम्टम, बेबी गर्ल का सिम्टम, बट दोनों का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कोई भी बच्चे हो बहुत ही ज्यादा अनमोल होते हैं। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको लगता है कि आपका बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है तो फिर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो होता है कि मैं बात करती हूँ क्या टेस्ट होते हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो आपको जैसे लगता है कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 20 डेज मतलब पीरियड्स को डेट के हिसाब से, अगर 1 जैन आपका पीरियड डेट है तो 20 जैन में आपको अगर मिस हो गया है तो फिर आपको 10-15 दिन देखना है। उसके बाद 2 वीक्स के बाद आप प्रेगनेंसी किट ले आइए और फिर देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसके बाद आपका प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट से डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि फॉलिक एसिड जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वो हमें बिफोर प्रेगनेंसी 2 मंथ पहले शुरू करनी चाहिए, बट क्योंकि हम प्रेग्नेंट होने के बाद ही पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो इसलिए हमें फटाफट से वो फॉलिक एसिड लेना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दिया जाता है। तो फटाफट से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और वो फॉलिक एसिड जरूर लें। तो आपको फॉलिक एसिड के साथ कैल्शियम ऐसा कुछ देगी तो वो आपका लुकआउट है। एंड आपको एक सोनोग्राफी करानी होगी ताकि देखने के लिए वो भी कंफर्म होगी कि यू आर प्रेग्नेंट। और अगर आपका फीटस आप सिंगल फीटस है या डबल है यानी कि जुड़वा बच्चे हैं तो भी वो पता चल जाएगा। और एक चीज है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में ये जो सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है और मेरे नेबर्स ये सब में भी थे तो कि प्रेग्नेंट तो हो गए हैं 5 मंथ 6 मंथ के बाद ही कराएंगे, उसके बाद पता चलेगा फिर बेबी का कंडीशन क्या है। 4 मंथ के बाद सारा बॉडी डेवलप हो जाता है, उसमें जान आ जाती है तो अभी से क्यों इतना कराएंगे, पैसा भी क्यों इतना खर्च करेंगे। तो कुछ का कंसर्न ऐसा रहता है। बट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि विदाउट एनी फर्दर डिले आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव किया है उन्होंने, बट ये फिर बाद में पता चलता है कि कुछ ब्लड का जो है एक बॉल सा बन गया है जो कि वो ग्रो हो रहा है और बाद में वो ट्यूमर भी बन जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से आप बचने के लिए आप जरूर जाके कंफर्म कीजिए एक बार सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड से कि आपने सच में एक बेबी को ही कंसीव किया है। तो ये हो गया आपका टेस्ट, और जो टेस्ट डॉक्टर बोलेंगे प्रेस्क्राइब करेंगे वो आप जरूर करें। तो यहाँ तो बात हो गया कि जो भी टेस्ट वगैरह है क्या क्या होता है वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सेकंड में आते हैं फूड। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको खाना होता है और खाना होता है, बट क्या खाना है और कब खाना है और कितने बार खाना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत ही ज्यादा क्रेविंग्स होते हैं किसी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो है कि मॉर्निंग सिकनेस का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टर्स को ऐसा देखा गया है कि मॉर्निंग सिकनेस होते हैं
और हम तो बताते हैं कि अगर लड़का है तो मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम्स आता है, बट ऐसा तो मिथ है। लेकिन आप अगर लड़की कंसीव कर रहे हो या लड़का कंसीव कर रहे हो, यानी कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल, कोई भी केस में आपको मॉर्निंग सिकनेस आ सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे और उसमें क्या क्या आपको करनी चाहिए ताकि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो कम होगी और आपको या तो नहीं भी आएगी और थ्रू आउट द डे तो आपको अच्छा फिर भी लगता है, बट मॉर्निंग के टाइम में ऐसा क्या खाना पीना खाना चाहिए जो कि आपको थ्रू आउट डे बहुत ही अच्छा होगा और आपका जर्नी भी अच्छे से चलेगी। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी विंटर हो, समर हो, जब भी हो, हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर ही पीना स्टार्ट करें। जब आप बेड से उठ जाते हो 1 गिलास पानी पी लीजिए या तो 2 गिलास पी लीजिए और उसके बाद जस्ट अपनी खिड़कियों को खोल दीजिए अच्छे से, पूरा थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए। उसके बाद आप सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जी हाँ, जैसे कि काजू, कैशवी नट्स और आपका आलमंड हो गया, किशमिश हो गया, वेलनट हो गया। ये सब में क्या होता है ना, आपको पील ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। ये एक मिथ है कि आपको पील ऑफ करना होता है वरना फिर सब वाइट खाना होता है, बेबी भी वाइट होगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको उनको बिना विदाउट पील किए हुए ही लेना है और जस्ट थोड़ा सा ही लेना है, सबसे 2-3 ऐसे करके आप ले लीजिए 4-5 ड्राई फ्रूट्स को, तो वो आपको एक एनर्जी देगा और आपको अच्छा भी फील होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि हमारे कभी कभी होती है कि बड़ी फैमिली होती है तो सबको पराठा रोटी खाना है तो हमें भी खाना है, तो ऐसा मन भी नहीं करता है। तो इसलिए आप लीजिए लेमन टी। जी हाँ फ्रेंड्स, टी तो ऐसे भी बोला जाता है कि थोड़ा अवॉइड करने के लिए, बट अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होते हैं तो फिर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद अपना लेमन टी ले सकते हैं, थोड़ा सा नींबू लेके। अगर आप टी नहीं पीते हैं तो फिर लेमन ले लीजिएगा और उसको थोड़ा सा ऐसे सूंघिएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा एरोमा जो है उसका अंदर में जाता है, जो कि बहुत ही हील करता है और आपका जो मॉर्निंग सिकनेस है उसको भी बहुत हद तक दूर करता है। और अगर आपको ज्यादा एसिडिटी होता है या तो आपको बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग सेंसेशन आते हैं तो फिर आप क्या, थोड़ा सा अजवाइन, ज्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून, क्योंकि बोलते हैं गर्म तासीर की चीजें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, बट क्योंकि एसिडिटी में ऑलरेडी हमारा पेट गर्म होता है, जो कि हाइपर एसिडिटी होने से भी मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए कि हम कोई भी चीज हद से ज्यादा या तो हद से कम कंज्यूम ना कर लें। और इस तरीके से अगर आप लेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। 1/2 टीस्पून अजवाइन ले लीजिएगा, थोड़ा सा काला नमक ले लीजिएगा, उसको चबा के अच्छे से च्यू करके खाएंगे। उसूम पानी, एकदम लीकवार्म नीम गर्म पानी जो होता है वो 1 कप के करीब आप पी लीजिएगा। देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छा हीलिंग प्रॉपर्टी होता है, तो इंस्टेंट काम देता है। और अगर मैं आपको फिर भी रेकमेंड करूंगी, अगर ज्यादा हाइपर एसिडिटी है तो जब आप चेकअप्स के लिए जाएंगे फर्स्ट टाइम, तभी कुछ SOS मेडिसिन डॉक्टर से जरूर लिखवा के ले लीजिएगा, ताकि आपको हेल्प होगा कि ये सब जब होम रेमेडीज आप करके थक जाओगे तब आप ये जो रेमेडी, जो SOS का मेडिसिन है वो आप ट्राई करोगे। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे भी कोई भी तरह का मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मिसकैरेजेस का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। बाहर में जो ड्रग होते हैं जैसे कि कोल्ड कफ या तो आपको बुखार सर्दी कुछ भी हो रहा है तो बहुत ही हाई पावर के मेडिसिन होते हैं, तो हम ले लेते हैं तो ऐसे मिसकैरेजेस भी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। हो सके तो अपनी जो डॉक्टर है उसका नंबर व्हाट्सएप में आप जरूर ऐड करें और इमरजेंसी में उन्हें जरूर कांटेक्ट करके पूछें, या तो कोई भी लोकल आपकी कोई भी जान पहचान है रिलेटिव से तो उनको जरूर कंसल्ट करें, जो जानकार पर्सन है उनसे। और सेकंड चीज है कि देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, रात में ऐसे भी बोला जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ही अच्छा होता है अगर वो लीकवार्म मिल्क पीती है और थोड़ा सा टर्मरिक, बट टर्मरिक अभी आप मत लीजिए। और यहाँ पे आप लीजिए 1 टेबलस्पून हनी। जी हाँ, ये हनी का एक खुद ही एक प्रॉपर्टी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा हील करता है, आपके स्टोमक को क्लियर करने, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा फास्ट करता है, ताकि सुबह सुबह जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का भी कोई भी शिकायत नहीं होगा और आराम से आपको पॉटी भी हो जाएगी। तो बोलते हैं ना, जब दिन की शुरुआत ठीक से होती है तो पूरा दिन अच्छा से जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है फ्रेंड्स, बट वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपके मन में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे ना, इस वीडियो में मैंने सब कुछ लिख के नोट बना के रखा है ताकि मैं सब कुछ कवर कर सकूं। और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट्स में आपको वेट करती हूँ ताकि मैं आपसे कुछ अपनी जो मदरहुड जर्नी मैंने किया है और मैंने जो सीखा है तो मैं आपसे शेयर कर सकूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया
चेकअप्स, ये तो हो गया चेकअप्स वगैरह और टेस्ट, क्या क्या आपको मेडिसिन लेना चाहिए जो भी है। तो खाने का यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको मॉर्निंग में हमेशा 2-2 घंटे 3-3 घंटे में मॉर्निंग टू इवनिंग आपको खानी चाहिए। यानी कि अगर आप ऐसे नॉर्मल 3 to 4 टाइम्स खाते हैं एक दिन में, तो आपको प्रेगनेंसी में 7 से 8 बार खानी चाहिए। यानी कि 2-3 घंटे में थोड़े थोड़े से खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प मिलेगा। और हमेशा कोशिश कीजिएगा 2 से 3 फ्रूट, सीजनल फ्रूट जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में आप जरूर कंज्यूम करें, क्योंकि जितना हेल्दी खाना खाएंगे ना तो उतना हेल्दी बेबी भी होगा और आपको भी बहुत ही अंदर से एक्टिवनेस और अच्छा लगेगा और मॉर्निंग सिकनेस वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, सुबह सुबह अगर आपको ड्राई फ्रूट खाने का मन नहीं है तो आप एक बनाना भी लीजिए, उसमें मैग्नीशियम होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने मॉर्निंग में अगर पराठा लेना है तो आप 1 पराठा लीजिए, उसके साथ सब्जी लीजिए, चटनी लीजिए, उसके बाद फिर वही अगर मन कर रहा है 2 पराठा तो फिर 1 पराठा लीजिए, फिर 2 घंटे के बाद कुछ फ्रूट ले लीजिए, फिर 1 घंटे के बाद आप पराठा ले लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका 2 पराठा भी आपने कंज्यूम किया बट उसमें मॉडरेशन, टाइम गैप दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। और याद रखिए कि हमें जब भी भूख लगती है ना, हम क्या करते हैं, 1 खा लिया, फिर भूख लग रही और 1 खा लिया, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि हमारा बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेन को कमांड देने के लिए कि अभी पेट भर गया या नहीं भरा। तो इसलिए हमें क्या करना है, 1 पराठा अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ के च्यू करना है अच्छे से। बोलते हैं ना 35 टाइम्स च्यू करना चाहिए, तो बस एटलीस्ट 30 टाइम्स 25 टाइम्स तो आप च्यू करिएगा। और फिर च्यू करने के टाइम आप धीरे धीरे 1 पराठा खाने के लिए टाइम लगाएंगे, तो उसके बाद फिर 5-10 मिनट वेट कीजिएगा। उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि नहीं इट्स एनफ, तो फिर वहां पे रुक जाइएगा। तो फिर सेकेंड टाइम देखिए, अभी लंच का टाइम हो गया, लंच में भी वही मैं बताऊं कि आप होल ग्रेन लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। और जितना भी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश ले लीजिए, आप चिकन ले लीजिए, जो भी खाइए अच्छा से पूरा पका होना चाहिए, यानी कि हाफ बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, फुल बॉइल्ड होना चाहिए। और अच्छे से च्यू करके खाएंगे तो आपको डाइजेशन में हेल्प होगा और आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट क्योंकि हम आयरन मेडिसिन स्टार्ट करते हैं 2nd ट्राइमेस्टर से, तो इसलिए हमें 2nd के लास्ट एंड 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज आता है, जो कि मुझे भी आया था। बट अभी हम 1st ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से हमने लंच कंप्लीट कर लिया और उसके बाद फिर हमने इवनिंग स्नैक पे आना है। इवनिंग स्नैक पे भी आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लो, कुछ मखाना ले लो। और मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, हमेशा बताती हूँ कि मखाना इज सुपर फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ऐसा तो सबके लिए है बट प्रेग्नेंट वुमेन में क्यों है, क्योंकि कैल्शियम जो है हड्डियों को हम लोग को मजबूत करना होता है, क्योंकि हड्डियों को जो है हमें बहुत मजबूत करना होता है। और मखाना इज रिच इन कैल्शियम। तो इसमें क्या होता है ना, हम ऐसे जो कैल्शियम का जो मेडिसिन लेते हैं, अगर आप मखाना रेगुलर खाते हैं 1 फुल ऑफ हैंड या तो 1 बॉल या तो 2 बॉल भी आप ले सकते हैं एक दिन में, तो वो आपको फीलिंग भी लगता है, पेट भी भरता है और उसमें आपको लो कैलोरीज होते हैं, तो आपका वेट भी ज्यादा पुट ऑन नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 kg से ज्यादा वेट ना बढ़े। तो अगर आप ऑलरेडी हेल्दी है तो आपको ज्यादा कॉशियस होकर फूड्स चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप फिर ज्यादा अगर हेल्दी है फिर और 10-12 किलो करेंगे तो फिर एक तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इश्यूज होंगे, प्लस अगर आपका नॉर्मल हो या सिजेरियन हो तब भी आपको बहुत हीलिंग में प्रॉब्लम होता है, जो कि आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज्यादा डेडली वाला लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही इश्यूज होते हैं अगर हम ज्यादा हेवी हो जाते हैं थ्रू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर थिन है, पतले हैं तो फिर मैक्सिमम 10 kg, और अगर मोटे हैं तो फिर 5 to 6 kg ही आपको पुट ऑन करना है थ्रू आउट द 3 ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे आप कैसे वेट कंट्रोल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा हेल्दी फूड्स लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, उनको सर्च कीजिएगा। बहुत टाइम भी मिलता है प्रेगनेंसी में, अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा हर चीज को लर्न कीजिए और मेरे वीडियोस को भी देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट में जरूर मुझे बताएं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके हो जाता है। फिर डिनर जो है आपको सबसे लाइटेस्ट होना चाहिए। ऐसे भी बोलते हैं कि नॉर्मल लोगों को भी लाइट खाना चाहिए, बट प्रेग्नेंट वुमेन को भी लाइट ही खाना चाहिए, ताकि हमारा जो रात में है बॉडी को टाइम मिलता है सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, और सुबह हमारा फ्रेश फिर से बॉडी रेडी हो जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे आपका पेट ग्रो होने लगेगा, टमी बाहर निकलेगा, तो आपको हेवीनेस भी लगेगा।
तो अगर आप ऐसे कुछ भी जंक खा लेंगे तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा हैवी लगेगा, फिर ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन में हेल्प मतलब प्रॉब्लम, और जितना ज्यादा मेडिसिन भी अगर डॉक्टर देगी ना, मैं आपको बताती हूँ, आपको उतना पावरफुल मेडिसिन डॉक्टर नहीं लिखेगी, तो फिर आपको वो भी इतना असर नहीं करेगा। तो इतने एक्सटेंड तक जाइए ही मत अपने बॉडी को लेके कि आपको बाद में सफर करना हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपका मन करे कोई जंक फूड खाने का तो फिर आप थोड़ा सा खाइए, और भी मॉर्निंग के टाइम में, मतलब 10 से माने 3-4 बजे तक के अंदर खाइए, और 4-5 बजे के बाद बिल्कुल जंक मत खाइए। और ये हो गया खान पान का चीज। और मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि जो भी खाने का मन है जरूर खाएं, बट मॉडरेशन में खाएं। अगर आपको 1 मंथ में एक बार मन कर रहा है पिज्जा खाने का तो आप खा सकते हो। होममेड पिज्जा भी बहुत ही अच्छे से बनता है, मेरे चैनल में ऑलरेडी है, अगर आप बोलेंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फूड, क्या हमें खानी चाहिए। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो क्या एग्जैक्ट डाइट होना चाहिए, वो भी मैं वीडियोस लेके आ जाऊंगी, बट कमेंट आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं बढ़ती हूँ एक्सरसाइज एंड योगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत लोग बोलते हैं कि पूरे सो जाओ, प्रेग्नेंट हो गए हो, अभी पूरा बेड रेस्ट कर लो, बेड से बिल्कुल नहीं उठना है वरना बच्चा चला जाएगा, बिल्कुल तुम एकदम बन जाओ, एकदम पूरे आराम से रेस्ट करो, एकदम बिल्कुल भी तुम्हें कोई एक बोलते ना, हमारे यहाँ पे कूटा भी 2 खंड नहीं करते, मतलब तो बोलते हैं कि कुछ भी मत करो, बस सोए रहो। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ, जितना ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, जितना ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, खुद को रख सकते हैं, आप रखिए। प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होने वाला, आपका और भी भला हो जाएगा। आपका जो नॉर्मल डिलीवरी की पेन 18 घंटे, 17 घंटा, 15 घंटा, कोई तो 2 दिन तक भी सहता है, आप कुछ सहने ही नहीं पड़े। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथ है कि जो लोग बोलते हैं कि लेट के रहो और कुछ भी एक्सरसाइजेस मत करो और पूरे बेड रेस्ट पे चले जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताना चाहती हूँ कि लेडीज, इफ यू वांट टू गो फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी और अगर सी सेक्शन भी, तब भी अपने बॉडी को फिट करना आपको बहुत जरूरी है। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे लेटे रहेंगे बेड पे, तो फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपको मन करेगा कि बेड पे ही लेटे रहे, क्योंकि आपको मन ही नहीं करेगा। उसके बाद 3 महीना लेटने के बाद किसी को मन करता है क्या एक्टिव होके कोई काम करने के लिए? नहीं मन करता। तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि पहले जमाने में क्या होता था, जो गाँव के जो डॉक्टर्स होते थे वो लोग इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे कि उन लोग को पानी उठा के लेके जाना होता है बकेट में, उन लोग को झुक के बहुत सारा काम करना होता है, उसके बाद फिर उनको हेवी कपड़े भी धोने होते हैं हाथ से, और फिर पोछा भी ऐसे मारना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज होते थे, तो उसके हिसाब से खाना पीना बनाना, हर कुछ हाउस होल्ड का जो एक्टिविटी होता था वो पहले जमाने की औरतें करती थी। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर पे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर सोसाइटी है, मैक्सिमम 3 या तो 2 या तो ऐसे 5-7 ऐसे ही होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी रहो तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप सबसे पहले क्या करो, वॉक करो। जी हाँ, और आप क्या करो, घर पे जो भी काम होता है आप जैसे कर रहे थे वैसे ही काम करो, बट थोड़ा सा स्लो हो जाओ। मतलब जैसे कि अगर आप फटाफट चल के जा रहे हो तो आप धीरे से चल के जाओ, अगर आप फटाफट से झुक के फटाफट से कुछ उठा रहे हो तो आप धीरे से झुको, धीरे से उठाओ, बट आप झुको उठाओ। क्योंकि ऐसे भी अगर आप बड़े बड़े डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले, जो पेशेंट है वो लोग क्या सीखते हैं, डक वॉक करना पड़ेगा 3rd ट्राइमेस्टर में, पोछा मारना पड़ेगा 3rd ट्राइमेस्टर में। तो मैं बोल रही हूँ कि 3rd ट्राइमेस्टर में क्यों करना, 1st ट्राइमेस्टर से ही करो ना, तब आपका बॉडी भी एक्वेंटेड हो जाएगा। और फिर 3rd ट्राइमेस्टर में यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, मैं अपना बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी का तबीयत इतना खराब था कि वो मुझे बिल्कुल भी गाइड नहीं कर पाई। उनको इतना प्रॉब्लम था कि वो खुद ही बच्ची बन गई है। तो फिर मैंने जो और मेरी इन लॉज जो है वो मेरे पास नहीं रहते, थोड़ा दूर रहते, एंड दे आर ऑल्सो वेरी मैंने ओल्ड एज एल्डर पीपल, तो उनका भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया मुझे। और मेरे हस्बैंड का जो था वो थोड़ा सा टूरिंग जॉब था, 2-3 ब्रांचेस उनको देखना पड़ता था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है, तो उनका अलग अलग ब्रांचेस में भी जाके विजिट करना पड़ता था। महीना में 10-15 दिन उनका टूर रहता था। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे लेट ही रहूंगी और मैं फिर सोचूंगी कि मेरे लिए सब कुछ काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मुझे कोई आ जाएगा एकदम पैम्पर करने के लिए, ये करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। और अगर आपके पास है भी तो आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च करो। यूट्यूब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। अगर आप डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो डॉक्टर से मिल जाते हैं, और एक्सपीरियंस मदर से चाहते हो तो ऐसे चैनल्स बहुत सारे हैं और मेरे भी है। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑलवेज ओपन अप,
कभी भी अपने आप डाउन करके मत रखो कि मैं छुई मुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम मदर होगी, आपका बेबी आपका लैप में होगा, हाथ में होगा, तो भी आपको कुछ नहीं आता होगा। बट आप ऐसा सोचते होगे ना फ्रेंड्स कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो भी करना पड़े मैं इसके लिए जरूर करूंगी। तो यही जो आपका मोटिवेशन है, अभी बेबी आपके अंदर में आ चुकी है या तो आ चुका है, तो फिर अभी ही ये मोटिवेशन जगाए फ्रेंड्स, और ये वाला जो स्टेप है जरूर करें अपने लाइफ में, और बाद में आप जरूर मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैंने आपको ये एडवाइस दी थी। तो मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि 3 चीज करें। पहले सुबह सुबह जाके अगर आप फ्री हैं तो वॉक करिए, घर पे करिए, चलिए, अगर पास में कोई पार्क है तो चले जाइए, फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ चले जाइए, अकेले हैं तो अकेले चले जाइए। और मैं सेकंड चीज बोलना चाहती हूँ कि जो योगा के बारे में बात करते हैं, तो योगा जो है आपको उतना ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना है। जैसे कि जो योगा होते हैं नॉर्मल सा जो होते हैं पोजेस, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पोजेस, और आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, और अगर मुझे बताएंगे तो मैं भी आपको इसके ऊपर में वीडियो बना के दे दूंगी। तो इस तरीके से योगा पोजेस आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पे देखिए और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो घर का जो काम है वो आपको करने ही करने हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और एक्टिव फील होगा, जिससे आपका बेबी भी बहुत अंदर में एक्टिव होगा। तो बोलते हैं ना कभी कभी कि 6 मंथ 7 मंथ हो गया बट बच्चा उतना लात फ्रिक्वेंटली नहीं मार रहा है, मतलब उसका जो लेग नहीं इतना हिला रहा है, और अगर लात मारता भी है तो उतना फ्रिक्वेंट नहीं मारता, कभी दिन में 2 बार 4 बार ऐसे ही मारता है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं हमेशा से थोड़ा सा हेल्दी थी, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा 4 मंथ प्लस या तो 5 मंथ तक ही मेरे बेबी ने एकदम लात मारना शुरू कर दिया, और ऐसा लात मारना शुरू किया कि वो इतना फ्रिक्वेंट होता था कि मुझे तो कभी कभी लगता था कि बाहर कहीं जा रही तो मेरा पेट ऐसा ऐसा होगा। तो मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग है फ्रेंड्स। और अगर आप अपना एक्टिव बेबी चाहते हो और चाहते हो कि उसका अंदर में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, वो हेल्दी पैदा हो और उसका वेट भी अच्छे से गेन हो, तो आप अपना जो एक्टिविटी है उसको एकदम अच्छे से करिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, और ऐसे ही वीडियोस अलग अलग यूट्यूब में बहुत हैं अवेलेबल, उसको भी आप देखिए। इम्पोर्टेंट बात कि आपके जो डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं आप उनको ही पूछ सकते हैं, वो भी आपको सेम चीज एडवाइस करेंगी। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो डूज एंड डोंट्स था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फटाफट से मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि डूज एंड डोंट्स, जैसे कि पपैया एंड आपका पाइनएप्पल, ये 2 फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं। और जितने भी गर्म तासीर की चीजें, एकदम हॉट वाटर, हॉट टी, हॉट कुछ भी गर्म, जैसे कि बहुत ही ज्यादा अदरक का कंज्यूम कर लेना, या तो बहुत ही ज्यादा अजवाइन, या तो बहुत ही ज्यादा कोई भी चीज, या तो पेट एसिडिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एसिडिटी कम कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि आपको हेल्दी फ्रूट्स में जाने पड़ेंगे, हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो एसिडिटी वो अंडर कंट्रोल रहे। अपने बॉडी को हमेशा हर दिन नहाइए, एकदम अच्छे से फ्रेश होके, एक्टिव होके, फ्रेश एयर लीजिए और अच्छे से रहिए एकदम। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप बाइक में जाते हैं तो फिर इतना ध्यान रखिए कि बाइक जो है, स्कूटी, 2 व्हीलर्स वगैरह में आप थोड़ा स्लो में जाए, और जब हम्स आता है तो एकदम धीरे से ब्रेक करके, जैसे इस तरीके से आपको स्मूथ वाला राइड पे ही जाना है, अदरवाइज अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको उन बहनों को भी एक चीज बताना चाहती हूँ जिनका ऑलरेडी 1-2 बार मिसकैरेज हो गया है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए इनको जरूर फॉलो करें, और टाइम टू टाइम आपका जो ट्राइमेस्टर वाइज डॉक्टर आपको देगा बुक, उसके हिसाब से चेकअप्स जो है वो बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपको आगे देने होंगे, और मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तभी आप प्रेग्नेंट को लीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ना बहुत सारा होते हैं जिसमें फैक्टर में हम बहुत स्ट्रेस ले जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, या तो सास बहू का झगड़ा, या तो कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी आपको मैं बोलती हूँ कि सबको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और बोलिए कि मेरे अंदर में एक जान पनप रहा है, पल मतलब बड़ा हो रहा है, और एक जान आने वाला है। तो उसके बेटरमेंट के लिए आपको बेटर हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा ना, आपका बेबी का जो है मेंटल जो डेवलपमेंट होता है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेबी का प्रेगनेंसी से लेके 2 इयर्स तक ही ब्रेन डेवलपमेंट होता है। आप जो बोलते हैं ना 3 साल 4 साल 5 साल तक भी हमें ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये खिलाना है वो खिलाना है, कुछ नहीं होता। आप ये देखेंगे, डॉक्टर भी बोलते हैं प्रेगनेंसी जब से कंसीव करते हैं तब से लेके बच्चा
9 महीना पेट में रहता है, उसके बाद 1 साल 2 महीना तक। तो इसके अंदर में ही बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में सिर्फ खाना फूड अच्छा होना जरूरी नहीं है, फूड के साथ आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा चाहिए। और इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप चलने जाते हो या तो कोई भी हाउस होल्ड काम करते हो तो आप अपने गॉड के साथ अटैच होइए। जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अल्लाह को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ। तो मैं क्या करी कि मेरा जो अल्लाह के साथ कनेक्शन बना वो थोड़ा प्रेगनेंसी में ही बना। तो मैंने यहाँ पे प्रेगनेंसी में अच्छे हमारे जो सूरा होते हैं कुरान शरीफ तर्जुमा के साथ ये सब कुछ मैंने सुनना शुरू किया। तो उससे क्या होता है ना, जो बोलते हैं ना गर्भ संस्कार जो बोलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप जो गॉड को मानते हैं आप भी वैसे ही आप सुनना शुरू कीजिए। और म्यूजिक अगर सुनेंगे तो बहुत ही सूदिंग वाला सुनिए। जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उसी तरीके से आप अपना एक्टिविटी और काम कीजिए। अगर आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे तो बच्चा अंदर से बहुत गुस्से वाला बनेगा और जब दुनिया में आएगा तो एग्रेसिव बेबी होगा। उसका टेम्परामेंट हमेशा हाई होगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी अब वो ऐसी है कि जब भी वो छोटी भी थी ना तब भी वो पूरा नॉइज वॉइस सब कुछ चलता भी रहेगा तब भी वो सोती थी, क्योंकि उसको पूरा शांत माहौल नहीं चाहिए सोने के लिए, उसको बस सोना है तो वो सो जाएगी। बट मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि आप पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट होके ऐसे होके सुलाओगे और थोड़ा सा जस्ट लाइट भी जलता है तो थोड़ा सा बात भी करते हो तो वो उठ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ उनका जो पीस ऑफ माइंड क्रिएट करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जो गर्भ संस्कार है उनको दें। उसके बारे में भी अगर आपको वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो की बनाऊंगी। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेके आपके मन में डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर किया है। वीडियो काफी बड़ी हुई है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। और मैंने ये एक यूट्यूबर के हिसाब से आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने एक सिस्टर के हिसाब से आपके साथ शेयर किया है। जो भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ उनको पूरा ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले मेरी इस वीडियो से। और कुछ भी अगर बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। एंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका ये मदरहुड जर्नी। एंड हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि अपने हस्बैंड को हर चीज शेयर करें और कभी भी कुछ भी मन कर रहा है बाहर चले जाए ये करें। और बिल्कुल भी डिटैच मत कीजिए उन्हें। आपके शरीर में तो एक बच्चा पलना शुरू हो रहा है बट वो चीज पूरा हस्बैंड को फील होने दीजिए। आप बताइए कि मुझे आज ऐसा मॉर्निंग सेंसेशन हो रहा है, सिकनेस हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत मूड स्विंग्स होंगे। मैं ब्रदर्स को भी बोलना चाहती हूँ अपनी बीवियों का, अपने वाइफ का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे नॉर्मली अगर वो अच्छी है उतनी गुस्से वाली नहीं है तो ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो जाएंगी। तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा अचानक से चेंज हो गई, बट ये हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, आप खुद सोचिए एक जीवन को हम जन्म देते हैं तो वो बहुत ही बड़ा काम होता है। ये चीज को रियलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड बनना होगा और आपकी फैमिली में भी सबको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, क्योंकि इनको आपका सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है पहले वीडियो में कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, जो पोस्ट डिलीवरी हो जाती है औरतों को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको मेडिकल क्लिनिक के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारे हाई डोज मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू कीजिए अपने फादरहुड जर्नी को। अपनी बीवी को समझिए और अपने होने वाले बच्चे की जो भी हरकतें होती है उनके अंदर में वो चीज महसूस कीजिए और वो हैप्पीनेस को भी महसूस कीजिए। और भूल जाइए लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली, बस चाइल्ड होने वाला है, क्योंकि हम लोग रियली बहुत ही लकी है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वी आर हैविंग अ बेबी, वी आर गोइंग टू हैविंग अ बेबी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी कपल्स हैं जिनको बेबी कंसीव नहीं होता है और बहुत ही प्रॉब्लम होता है, उनको सालों लग जाते हैं। किसी ने तो 8-10 साल भी वेट किया, किसी ने जिंदगी भर भी, आज तक भी वेट कर रहे हैं कि एक बेबी के लिए। तो आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं किया तो आने वाली ऐसे वीडियोस देखने के लिए, अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज भी देखने के लिए। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहे, खुशियां बांटे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।